भारतीय जनता पार्टी को 10, 20, 50 करोड़ लोगों ने वोट नहीं दिया। उनके पास एक चंद वर्ग है जो आपको सुबह सुबह सोशल मीडिया पे दूसरों को गाली देता हुआ नजर आता है और दूसरों को उनके धर्म के बारे में शिक्षा देता है। सनातन हिंदुत्व ये कभी नहीं सिखाता कि हम किसी को गाली दें। ये टेलीविजन और अखबारों के समाचार सुर्खियों में रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक उनके झंडे के साथ और मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम को जोर जोर से जय श्री राम करके उन्होंने लिंचिंग करी है। ये आपकी लाइब्रेरी में दर्ज है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की ठेकेदार नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी स्वयं को अगर कहे कि हम ब्रह्मासी द्वितीया निकली तो उसको गलतफहमी है। मैं हिंदू हूं, मैं सनातन हूं, लेकिन मैं उस तरह की लिंचिंग नहीं करता। मैं अभी जफर से जवाब लेता हूं। दूसरी बात आपने कही भेल सेल गेल रेल सब बेच डाला, क्या बेचा जरा बताओ भैया। डिसइन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? अरे बेचा, हाँ वो मेरे को मालूम है, बेचा क्या तो बताओ। मान्य रुक तो जाइए। पूरे हिंदुस्तान के साथ एक पंचलाइन जुड़ी होती थी, जीवन के साथ भी जीवन की बाधी। LIC भारतीय जीवन बीमा निगम। पिछले साल भी हमने रेलवे का LIC का डिसइन्वेस्टमेंट देखा। ये क्या है भैया? गांव पे हमने सुना था LIC बिक गई क्या? बिक गई LIC? सुनिए ना नीरज जी, एक मिनट रुकिए ना नीरज जी, भाषाओं में जाते हैं। गांव पे हमने सुना था कर्जा लेकर घी पीना। ये डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? अगर ये डिसइन्वेस्टमेंट बिकना नहीं है, एक मिनट रुके। अगर आप कह रहे हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट बिकना नहीं है तो ये जो 16 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी के मित्रों का लोन राइट अप हुआ है वो क्या है? वो कर्जा माफी नहीं है? सुब्रांश, अरे मैं तो ये कह रहा हूँ फैक्चुअली करेक्ट रहना चाहिए। ये जिसको आप कह रहे हैं बिकना, ये गलत है सर। ये नहीं ये गलत नहीं है। ये डाइवर्समेंट नहीं कहा जाता इसको। नहीं ये सुनिए हमने ये किसको बेच दिया मुझे बताओ ना। अच्छा एक मिनट हमें बात तो सुन लो महाराज। मैं आपकी मदद ही कर रहा हूँ। आप आगे किसी और डिबेट में जाएंगे तो ये बात नहीं कहेंगे। नहीं आप मदद मत करिए। नहीं सुनिए ना सर, मदद फैक्ट के तौर पे 2014 से पहले इस देश में कितनी लिस्टेड कंपनी थी सरकारी, बताओ मेरे को आप। स्टेट बैंक की लिस्टिंग कब हुई थी? एक मिनट पहले नीरज जी 3 बातें मेरी ध्यान से सुनिए। सुनाओ। मैंने अपने 40 साल की उम्र में भारतीय रेल देखा था। पिछले 7 सालों से 6 सालों से मुझे अडानी रेल देखने को मिल रहा है। ये साक्षात उदाहरण है। कैसे? एक मिनट, अरे नीरज जी प्लीज अब सुनिए ना भाई, रुके। थोड़ा फैक्चुअली करेक्ट आपको भी मैं कर देता हूँ। नहीं कैसे अडानी रेल, मुझे ये तो बताओ ना आप। अरे भाई सुन तो लीजिए मान्यवर। अगर आप हवाई जहाज से चलने वाले, आपको क्या पता कि मालगाड़ी के ऊपर बड़ी मोटी अक्षरों में उनके हर डब्बों पे अडानी रेल लिखा हुआ है। अरे दादा, अच्छा सुनो, अब इसमें हमारी आपकी फिर बहुत लंबी चर्चा होगी। मैं जफर जी को लेके आता हूँ। जैसे एक आपने कहा कि मालगाड़ी के वो जो वैगन्स होते हैं उसमें अडानी लिखा हुआ। उदाहरण दूंगा मैं, सुनिए, मैं बिकने के साक्षात उदाहरण दूंगा। जिन एयरपोर्टों पे कभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारत सरकार लिखा जाता था, वहां पे एंट्री करने के 2 मिनट के सफर का 400 रुपया लिया जाता और वहां अडानी एयरपोर्ट लिखा जाता है। प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट और बेचने का इससे दूसरा बड़ा और नजरिया क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? एक बात बताइए। सुनो दादा, आप, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो बातें सही कह रहे हो आप उसका जवाब मैं इनसे लूंगा, लेकिन जहां पे आप फंस रहे हो वहां पे मत बोलो। अब मैं जफर की बात चल रहा हूँ सर। अरे दादा सुन लो ना, जफर को मौका देंगे ना। आप ही दोनों लोगों को करना, मुझे थोड़ी करना है। जफर भाई 2 पॉइंट पे कि सरकार जो है गलत आरोप लगा रही है। झूठ तो आप लोग बोल रहे हैं। इतने सारे वादे किए, सब जुमले थे। और हिंदू समाज हिंसक है, वो उन्होंने पूरे हिंदू समाज के लिए नहीं, आपके लिए कहा है। देखिए, पहली बात तो डाइवेस्टमेंट के बारे में थोड़ी से सुब्रांश भाई को जानकारी हो तो अच्छा हो। LIC को बेचा नहीं है, LIC का वैल्यू क्रिएशन किया है। आज जिस लेवल पे LIC का वैल्यू जो हुआ है, और देश के, और पिछले जब आपकी सरकार थी उस वक्त जो पूरे पब्लिक सेक्टर के जो वैल्यू थी वो बिल्कुल जमीन में थी। लिस्टिंग तो आप लोगों ने कराई थी। जैसे LIC आज लिस्टिंग हुई है, वैसे पहले आपके समय में लिस्टिंग हुई थी कंपनियां, तो क्या बेच दिया था सारी कंपनियों को? तो हमने जब लिस्टिंग की, आपके लिस्टिंग की हुई, उसका वैल्यू नहीं ठीक से निखर के आ रहा था, तो हमारे समय में हमने जिसको आप बंद करवाना चाहते थे, हम उसको उस पूरे, चाहे HAL हो, चाहे BEL हो, चाहे बहुत सारे ऐसी कंपनियां जिसको आप चाहते थे कि बंद करवा दिया जाए, हम उसको और अच्छे से चलाया। और आज देखिए पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन जरा देखिए, जो वैल्यू जो क्रिएट हुई है जो पब्लिक सेक्टर की, वो अपने आप में मिसाल है। आप हमें और आपको बोलने की जरूरत नहीं है। गूगल कीजिए, देखिए कि वैल्यू क्रिएटेड ड्यूरिंग लास्ट 10 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट, PSU की वैल्यू क्या क्रिएट हुई, तो आपको अंदाज हो जाएगा कि किस तरह से होगा। चाहे कोई भी PSU को उठा के देखिए, चाहे बैंक को उठा के देखिए,
सबकी मिल्कियत बढ़ी है और लिस्टिंग आपके समय हुआ है। वैल्यू क्रिएट कराने का काम हमने किया है। पहली बात आपकी जानकारी में बता दे रहा हूँ, इसको आप अगली बार से कहीं बेचने का नाम मत दिया कीजिए, वरना आप खुद फंसेंगे। इसलिए कि बेचने का काम हमने वही किया जो आपने LIC, आप कॉनकॉर्ड किया, आप BEL किया, आप जो है HAL किया, आपने बहुत सारे ऐसी कंपनियों को लिस्ट किया। हमने भी थोड़ा लिस्ट किया भाई, थोड़ा सा स्टेक सेल किया, उसका पब्लिक को दिया, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को दिया, और उसकी जो ये वाला छोड़ो, अभी ये वाला मामला सेटल है। अभी मेरे को बताओ हिंदुओं के बारे में जो राहुल गांधी ने कहा और जो प्रधानमंत्री ने कहा, उस पर बताइए आप। अरे देखिए, राहुल गांधी जी जो है ना, उनको अभी नशा है, थोड़ा नशा थोड़ा दिन में खत्म हो जाएगा। वो जिस तरह के नशे में है, वो नशा थोड़ा दिन में खत्म हो जाएगा। जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उनको लग रहा है एग्रेशन से, आज PM के स्पीच के बाद वो डिप्रेशन में चले गए। कल एग्रेशन दिखा रहे थे, आज डिप्रेशन में होंगे फॉर श्योर। लेकिन PM साहब ने एक एक छोटी छोटी चीजों को सही तरीके से उनको एक्सपोज करते हुए, पूरे और जो विपक्ष को एक्सपोज करते हुए देश की जनता के सामने पार्लियामेंट के पटल पे रखी बातें। लेकिन हकीकत क्या है, राहुल गांधी जी के पता नहीं कौन लिखने वाले हैं स्पीच। वो इस पूरे समाज के हर वर्ग को छोड़ के हिंदू वर्ग को वो अपमानित करना चाहते हैं। बार बार उनका आज का ये पार्लियामेंट में भाषण दिया, पार्लियामेंट के बाहर भी भाषण दिया। लेकिन हिंदू समाज भी तो समझ रहा है ना कि राहुल गांधी जो है वो अभी इस नशे में है और इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह की भाषणों को और इस तरह की जो बेतुकी बातों को जाहिर है और उसकी निंदा करेगी, कंडेम करेगी और देश की जनता तक लेके जाएगी। और इनको इसके सिर्फ स्पष्टीकरण से नहीं कि हमने इनको बोला, उनको हिंदू समाज बोला है, और हिंदू समाज के बारे में जब बोला है तो जाहिर है हिंदू समाज उनको सही से जवाब देगा। भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को आगे लड़ाएगी। सुब्रांश से जवाब ले, सुब्रांश से इशारा कर रहे हैं, बताइए सुब्रांश। 3 बातें हैं। इन्होंने बड़ा एक अच्छा वर्ड यूज किया, वैल्यू क्रिएशन। बिल्कुल मान्यवर, आपने वैल्यू क्रिएशन किया, तभी 35,000 रुपए का जो स्कूटर था वो 1,15,000 का बिकने लगा। ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का वैल्यू क्रिएशन है। दूसरा, आपने बड़ा सुंदर सा जिक्र किया बैंकों का। सर, कांग्रेस के राजकाज में ना बैंकों की सारी ट्रांजैक्शन फ्री होती थी, आपके राजकाज में सब चार्जेबल हो गए। आम आदमी के पॉकेट पर लोड डाल के आपने वैल्यू क्रिएशन किया। और तीसरा, आपने बड़ा अच्छा इंग्लिश का एक वर्ड यूज किया, क्योंकि आप बैंकर रहे हैं। हमने स्टेक सेल किया लेकिन बेचा नहीं है। स्टेक सेल करना बेचना नहीं होता जफर इस्लाम जी। स्टेक सेल करना जो होता है उसको बेचना नहीं कहते, उसको आपकी भाषा में दीनदयाल योजना कहते हैं। चलिए, अब चौथी इंपॉर्टेंट बात, आपने चूंकि हिंदू और हिंदुत्व पर जिक्र कर ही दिया, मान्यवर नरेंद्र मोदी जी को एक बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही नरेंद्र मोदी है। भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद ही नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि हमेशा नरेंद्र मोदी जी हर चुनावी भाषण में कहते हैं, आप इनको नहीं जिता रहे हो, मुझे जिता रहे हो। नरेंद्र मोदी जी और उनके चंद समर्थकों ने और उनके चंद ट्रोलर्स ने जो हिंदू धर्म और सनातन का अपमान समाज के सामने किया है, मॉब लिंचिंग के नाम पे, लोगों को गाली गलौज देने के नाम पे, बेटियों का अपमान करने के नाम पे, इसके लिए आपको साष्टांग माफी मांगनी पड़ेगी पूरे समाज से, और समाज के साथ साथ हमारे भगवान से भी। या तो आप राम से माफी मांगिए और शिव से माफी मांगिए। कल पहली बार हुआ कि सनातनी, जो आप बार बार कहते हैं हम हिंदुत्व के ठेकेदार, हम हिंदू धर्म के ठेकेदार, कल पार्लियामेंट में आपको महादेव की फोटो दिखाने में आपको दिक्कत हो गई। शिव से आपको इतनी नफरत, क्या भैया, क्या कारण है भारतीय जनता पार्टी के शिव से नफरत का? अभी आपका भ्रष्टाचार सुब्रांश, अब छोटा छोटा रखो भाई, नहीं तो फिर दूसरे मेहमान के पास कब जाऊंगा, अभी सुनील जी के पास जाना है। छोटा छोटा जफर, जवाब। देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा सिर्फ इनको, कि फिर से ये गलत बात कर रहे थे। अरे स्टेक सेल, अरे भैया थोड़ा जानकारी लेकर आओ ना तो समझ में आएगा। सुब्रांश भाई क्यों अननेसेसरी का बात करते? यहाँ कोई ऑफर फॉर सेल नहीं हो रहा था। यहाँ नया पैसा जो है पार्टी के इसमें कंपनी के अंदर में आया। जब आप नए पैसे जो IPO करते हैं, नए लोग अपने पैसा डालते हैं इसमें, आपका परसेंटेज कम होता है, लेकिन कंपनी में पैसा एक्स्ट्रा आता है, हायर वैल्यूएशन। तो कोई स्टेक सेल नहीं हो रहा था, ये मैं आपको समझिए। डाइल्यूशन होता है, इसलिए कि आप पैसा लेके बाहर थे। सुनिए एक मिनट। दूसरी बात कि ये सिलसिला, आप अगर आप कहते हैं कि चलो LIC का IPO किया इसलिए, बट आपके जितने भी लिस्टेड कंपनी, जितनी भी CPS जो है, जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, वो तो आपके समय में लिस्ट हुई है। हमने तो 1 ही 2 लिस्ट किया है, सब तो लिस्टिंग आपके समय में हुई है।